प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व मना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनका असीम प्रेम, विनम्रता और सादगी भरा जीवन आज भी हमारे लिए प्रकाश की तरह चमक रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने महात्मा गांधी की जयंती मनाई थी। 2 आत्माएं जिनका जीवन सच्चे शिष्यत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। उनकी शिक्षाएं हमें सादगी अपनाने, सृष्टि को संजोने, सत्य का पालन करने और न्याय की खोज करने का आह्वान करती हैं। संत फ्रांसिस ने हमें दिखाया कि कैसे घोर गरीबी में जीने का अर्थ दुनिया को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उसमें स्वतंत्रता और गहरा प्रेम खोजना है। उन्होंने सूर्य, जल और पृथ्वी को अपना भाई बहन कहा और हमें याद दिलाया कि सृष्टि का हर कण पवित्र और देखभाल के योग्य है। गांधी जी ने अपने सरल जीवन के माध्यम से इस भावना को प्रतिध्वनित किया और सिखाया कि लालच अन्याय को जन्म देता है, जबकि पर्याप्तता सभी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। साथ मिलकर वे हमें अतिरेक से ग्रस्त इस दुनिया में प्रेम और संयम को चुनकर अपने साझा घर की रक्षा करने का आह्वान करते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि भ्रष्टाचार समाज के ताने बाने को कमजोर करता है और लोगों और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाता है। गांधी के शब्द आज भी सत्य प्रतीत होते हैं। राष्ट्र कुछ लोगों के शोषण के लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए अस्तित्व में है। साहस और निष्ठा के साथ हमें किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से इनकार करना चाहिए और ईश्वर के प्रेम की गवाही के रूप में पारदर्शी और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। दिखावे से परे प्रामाणिकता का आह्वान है। हम अपने पर्यावरण की निरंतर देखभाल करने की गहन जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हुए सतही स्वच्छता से संतुष्ट नहीं हो सकते। अपने कचरे को छांटने से लेकर नैतिक रूप से खरीदारी करने तक हर कार्य का नैतिक महत्व होता है। गांधी का ट्रस्टीशिप का विचार हमें आवश्यकता से परे धन को दूसरों के लिए एक ट्रस्ट के रूप में रखने के लिए आमंत्रित करता है और हमें करुणा और निष्पक्षता के साथ जीने की याद दिलाता है। संत फ्रांसिस और गांधी दोनों हमें सिखाते हैं कि शिष्य होने में त्याग और दृढ़ता शामिल है। संत फ्रांसिस ने ईसा मसीह के प्रेम और शांति को प्रतिबिंबित किया, जबकि गांधी की अहिंसा मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन गई। साथ मिलकर उनका जीवन हमें निष्ठा, न्याय और सृष्टि के प्रति सम्मान पर आधारित विश्व के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। आइए हम संत फ्रांसिस और गांधी की भावना के साथ प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो सिस्टर वाटर के माध्यम से जो इतने विनम्र और शुद्ध हैं, भाई अग्नि के माध्यम से जो रात्रि को प्रकाशमान करती है और बहन माँ पृथ्वी के माध्यम से जो हमें सहारा देती है और समस्त जीवन का पोषण करती है। यह प्रार्थना हमारे भीतर न्याय, शांति और हमारी दुनिया की देखभाल के प्रति दैनिक प्रतिबद्धता को प्रज्वलित करे। जब हम आस्था और न्याय के इन नायकों का सम्मान करते हैं, तो उनके उदाहरण हमें सादगी से जीने, भ्रष्टाचार का विरोध करने और अपने साझा घर की रक्षा करने के लिए सशक्त करें। हम मसीह के प्रेम के निष्ठावान साक्षी बने और एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी भविष्य का निर्माण करें। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matters. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, comment. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.